दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीम बॉयलर, इंजन, नोजल, टरबाइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 3 है। ये सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ रिएक्शन टरबाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू अ फिक्स्ड ब्लेड्स। क्वेश्चन है इन रिएक्शन टरबाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू द फिक्स्ड ब्लेड। रिएक्शन टरबाइन में जो फिक्स्ड ब्लेड होती हैं उसका स्टीम फ्लो किसके थ्रू होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रेशर डिक्रीजेस वाइल वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब प्रेशर डिक्रीज होता है और वेलोसिटी बढ़ती है तो। क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन टरबाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू द फिक्स्ड ब्लेड। इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर डिक्रीजेस वाइल वेलोसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द। रिलेटिव एफिशिएंसी के लिए हम किसे डिफाइन करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ए। रेशियो ऑफ थर्मल एफिशिएंसी टू रैंकाइन एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी और रैंकाइन एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास द रिलेटिव एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज दिस। का आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ थर्मल एफिशिएंसी टू रैंकाइन एफिशिएंसी। इस प्रैक्टिस टेस्ट में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें से जो हमारे पास बॉयलर दिए हुए हैं इसमें से आपको ये बताना है कौन सा बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर है। इसका इसमें से इसका आंसर जो है वो है लोकोमोटिव बॉयलर। जो लोकोमोटिव बॉयलर है वो फायर ट्यूब बॉयलर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर जो होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर है। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ गवर्निंग इन स्टीम टरबाइन इज टू। स्टीम टरबाइन का जो गवर्निंग होता है उसका क्या पर्पस होता है? इसका आंसर होता है ए, मेंटेन द स्पीड ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करके रखता है। क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ गवर्निंग इन स्टीम टरबाइन इज टू। इसका आंसर हो जाए मेंटेन द स्पीड ऑफ द टरबाइन। अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ अ बॉयलर इज मेजर्ड बाय द। जो बॉयलर होता है उसका परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसके द्वारा जो हमारे पास पॉइंट दिए, एक दिया है अमाउंट ऑफ वाटर एवोपोरेटर पर हावर। जो वाटर का एवोपोरेशन है उसका हम जो अमाउंट है प्रत्येक घंटे का हम उसको मेजर करेंगे। स्टीम प्रोड्यूस इन किलोग्राम पर हावर। किलो स्टीम कितनी प्रोड्यूस करी हुई है किलोग्राम पर हावर में हम देखेंगे। स्टीम प्रोड्यूस इन किलोग्राम। फ्यूल बर्न, जो फ्यूल बर्न बना हुआ है वो हमारा कैसा बना हुआ, तो इसके द्वारा हम बॉयलर की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट को देखेंगे, इसके द्वारा हमको पता चल जाएगा बॉयलर की परफॉर्मेंस क्या है। तो क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ अ बॉयलर इज मेजर्ड बाय दिस। का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स इज बेस्ट सुइटेड टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव बॉयलर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुइटेड टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड। जो हमारे पास अभी फ्लक्चुएट डिमांड चल रही है कंडीशन में, अभी की कंडीशन में जो सबसे बेस्ट बॉयलर की कंडीशन चल रही है वो है हमारे पास लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर जो होता है अभी अच्छी खासी डिमांड चल रही है, इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव बॉयलर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स इज बेस्ट सुइटेड टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव बॉयलर्स का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द ब्लेड्स पर किलोग्राम ऑफ स्टीम टू द टोटल एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज पर किलोग्राम ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा स्टेज एफिशिएंसी। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द ब्लेड्स पर किलोग्राम ऑफ स्टीम टू द टोटल एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज पर किलोग्राम ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा स्टेज एफिशिएंसी। जो वर्क डन की रेशियो हो उसके लिए हमारे पास ब्लेड का जो पर किलोग्राम में स्टीम जनरेट कर रहा हो तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर स्टेज एफिशिएंसी, इसको स्टेज एफिशिएंसी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जो प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए और बी, स्टीम जेट और सेंट्रीफ्यूगल फैन। स्टीम जेट और सेंट्रीफ्यूगल फैन है वो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के लिए प्रोड्यूस करता है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन लोड रेडियंट सुपर हीटर हैज। रेडियंट सुपर हीटर में जो लोड को इंक्रीज करता है वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर होगा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन लोड रेडियंट सुपर हीटर हैज। इसका आंसर है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉर्निश बॉयलर एंड लैंकाशायर बॉयलर। इसमें से आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कॉर्निश बॉयलर और लैंकाशायर बॉयलर का डिफरेंस अंतर बताता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर इसका करेक्ट है। कॉर्निश बॉयलर हैज वन फ्लू ट्यूब वेरियाज लैंकाशायर बॉयलर हैज टू फ्लू ट्यूब्स। इसमें हमारे पास जो दिया हुआ कॉर्निश बॉयलर होता है वो वन फ्लू ट्यूब होते हैं और लैंकाशायर बॉयलर में टू फ्लू ट्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एयर इज द एयर यूज्ड टू। प्राइमरी एयर में कौन सी एयर इस्तेमाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइड द कोल। ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइड द कोल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल इम्पल्स टरबाइन हैज। आइडियल इम्पल्स टरबाइन में हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका बी। रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट ऑफ द मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू दैट एट द आउटलेट। क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट ऑफ द मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू दैट एट द आउटलेट का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेज एट इनलेट टू चिमनी फॉर गिवन स्टीम आउटपुट्स इज एन इंडिकेशन। इसका आंसर है फॉलोइंग ऑफ हीट ट्रांसफर सर्फेसेज। Gradually increasing temperature of the flue gases at inlet to chimney for given steam outputs is an indication। इसका आंसर हो जाएगा falling of the heat transfer surfaces।